हाँ भाई, देखिए स्टूडेंट्स, विविध के दो प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20। 18वां सवाल मैंने आपको बता दिया था। 19वां प्रश्न हम लोग चेक करते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में एक बहुविकल्पीय प्रश्न। वो 18वां देखना है पहले तो, ना 18वां 17 तक करा देते अपन ने। 18वां प्रश्न देखो, प्रथम थैले में 8 सफेद और 7 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 5 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। प्रथम थैले में से एक गेंद का यादृच्छिक चयन किया जाता है और उसे द्वितीय थैले की गेंदों के साथ मिला दिया जाता है। तब इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई गेंद सफेद है। देखो हमारे पास कितने थैले हैं, 2 थैले हैं। सवाल नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 18वां। हमारे पास 2 थैले हैं, बैग फर्स्ट और एक है हमारे पास बैग सेकंड। 2 थैले हमारे पास में हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। पहले थैले में बैग फर्स्ट में क्या है, 8 सफेद और 7 काली गेंदें। 8 तो सफेद गेंदें हैं और 7 काली गेंदें हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। और द्वितीय थैले में 5 सफेद हैं और 4 काली गेंदें हैं। तो द्वितीय थैला इसमें 5 सफेद हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमको यहां पर क्या करा, इस थैले में से एक गेंद निकाली, इसमें से एक गेंद निकाली और निकाल करके इसमें एक गेंद पटक दी। अब यहां में से सफेद गेंद निकाली मान लो और सफेद गेंद इसमें पटक दी, तो इसमें सफेद कितनी हो जाएंगी, 6 और काली कितनी हो जाएंगी, 4। और अगर मान लो इसमें से काली निकाली और इसमें पटक दी तो इसमें 5 सफेद और 5 काली हो जाएंगी, है कि नहीं। और फिर दूसरे थैले में से क्या निकाली है, एक गेंद निकाली है। उसके क्या निकालनी है हमको, सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है कि नहीं। तो यहां पर एक घटना ए मान लेते हैं। घटना ए बराबर द्वितीय थैले से निकाली गई गेंद, द्वितीय थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, सफेद है। इस बात की प्रायिकता निकालनी है ना, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद सफेद है, इस बात की क्या ज्ञात करो, प्रायिकता। अब देखो दूसरे थैले में से सफेद गेंद के निकालने की प्रायिकता इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें गेंदें हैं कितनी, कि इसमें से जो गेंद निकाल करके इसमें पटकी है वो सफेद गेंद पटकी है या काली गेंद पटकी है, उस पर ये निर्भर करेगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड बॉल, स्थानांतरित गेंद। कि इस घटना मान लेते हैं अपन बी बराबर प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित गेंद कैसी है, सफेद है। मान लिया ये घटना, क्या मान ली कि पहले थैले में से सफेद गेंद निकाल करके दूसरे थैले में पटकी है। और एक घटना सी मान लेते हैं अपन कि प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित गेंद क्या है, काली है। ये चीज अपन को पता लगानी है। अब ए की प्रायिकता चाहिए हमको और ये बी और सी पर निर्भर करती है। ऐसा ही मैंने आपको ये सवाल कराए थे ऊपर भी इस तरह के कि ए की प्रायिकता चाहिए और ये बी और सी पर निर्भर करे। तो क्या लिखेंगे, ए की प्रायिकता कैसे लिखी जाती है, घटना बी घटित हो और बी के होने पर ए घटित हो। कि इसमें से सफेद गेंद निकाल करके इसमें पटक दो और फिर इसमें से क्या निकले, सफेद गेंद निकले। या फिर क्या हो सकता है, इसमें से इसमें काली गेंद पटक दो, मतलब घटना सी घटित हो और फिर इसमें से निकाली गई गेंद क्या हो, सफेद हो। बात समझ में आ रही है। अब पहले तो पीबी का मान लिखें। पीबी मतलब इसमें से कौन सी गेंद निकालें, सफेद। बी में यही तो है, प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित गेंद सफेद है, मतलब इसमें से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता। बी का मतलब क्या है, पहले थैले में से कौन सी गेंद निकाली है, सफेद गेंद। तो पहले थैले में से सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ कितनी होगी, बोले सभी,
पहले थैले में से सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? 8/15। सही है ये बात? तो पहले थैले में से सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी 8/15, क्योंकि सफेद 8 है, टोटल 15 है। और पीसी कितनी होगी? पीसी पहले थैले में से काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? अरे बस मरी मरे से मत बोलो, सब जोश में। 7/15। सबको समझ में आ रहा है? तो पहले थैले में से काली गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी 7/15। अब इसमें ये बताएं अपन पी ए अपॉन बी का मान कितना होगा? पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है? पी ए अपॉन बी का मतलब है कि इसमें से सफेद गेंद निकालकर इसमें पटक दी, तो इसमें सफेद कितनी हो गई? 6, और काली कितनी हो गई? 4। अब इसमें से घटना ए घटित हो, मतलब इसमें से अब जो गेंद निकले वो सफेद हो, इस बात की क्या प्रायिकता होगी बताओ? अगर इसमें सफेद गेंद पटकी है तो इसमें से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या आएगी? 6/10। ये समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? 6/10 आएगी ये प्रायिकता। इसमें सफेद गेंद पटकेंगे तो इसमें से, बेटा बात मत किया कर, इसमें से सफेद गेंद निकाल करके इसमें सफेद गेंद पटकेंगे तो इसमें से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता 6/10 होगी। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। अपन को नहीं समझ में? शेर सिंह समझ तो समझ में नहीं आया तो पूछ भी ले, हैं? क्या गुरुजी पूछेंगे जब ही कहेंगे अपन समझ में नहीं आई है? कब पूछी है? तो इसमें अगर अपन ने 3 बार मैंने बात समझा दी, इसलिए कह रहे ध्यान से सुना करो इन चीजों को। इसमें से सफेद गेंद निकाली, इसमें सफेद गेंद पटकी, तो इसमें सफेद गेंद कितनी हो गई? 6 नहीं हुई का? 5 गेंद तो सफेद पहले से ही है, और एक सफेद गेंद और इसके अंदर पटक दी तो कितनी हो गई सफेद गेंद? 6। और टोटल कितनी है? कितनी है? ऐसे मरे मरे से तो बोले होगे, फिर समझ में नहीं आए होगे। कितनी है इसमें? 10। सफेद टोटल कितनी है? 10। सफेद कितनी है? तो प्रायिकता कितनी होगी? नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो बताओ, इतनी सी बात समझ में मैं तो परेशान हो रहे हो। अब पी ए अपॉन सी कितना होगा? पी ए अपॉन सी, ए अपॉन सी का मतलब है इसमें से ब्लैक बॉल निकाल करके इसमें ब्लैक बॉल पटक दें तो कितनी आएगी सफेद की? क्योंकि सफेद 5 रह गई, और टोटल कितनी है? 10। तो फिर प्रायिकता आ जाएगी 5/10। अब ये सारे मान इसमें लगा देंगे अपन और आंसर निकाल लोगे कि बताना पड़ेगा? निकाल के कर दोगे? कितने बच्चे कर देंगे? अब करो जल्दी से, निकालो आंसर। पी बी का मान लगा दो 8/15, पी ए अपॉन बी का 6/10, पी सी का 7/15 और पी ए अपॉन सी का 5/10। बात कोई नहीं करेगा, आवाज कोई नहीं करेगा, फटाफट से नोट करेंगे, केवल आवाज किसी को नहीं करनी है। चलिए, तो ये तो अपना था सवाल नंबर 18। सबके आंसर आ गए सवाल नंबर 18 के अंदर। सवाल नंबर 19वां समझते हैं। 19वां प्रश्न हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? 19वें प्रश्न को देखा जाए, बात करने की आवाज बहुत आती तुम्हारी यार, इधर ध्यान दिया करो सभी लोग। सवाल नंबर 19 कह रहा है, एक परीक्षा में एक बहुविकल्पीय प्रश्न। एक परीक्षा में एक क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके कितने विकल्प हैं? 4 उसके विकल्प, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब एक प्रश्न के, ठीक है ना? जिसका उत्तर देने में विद्यार्थी या तो क्या करता है? अनुमान लगाता है कि जय बजरंगबली की ए, जय बजरंगबली की बी, तो क्या करता है? टप्पे लगाता है, अनुमान लगाता है, या फिर वो नकल करता है, बताइए तो बताइए कहीं आए वो पड़ोसी की मिट्टी पे, या फिर क्या करता है? वो उत्तर जानता है, खुद पढ़ के आया है घर से। 3 चीज होती है, या तो टप्पा लगाएगा, या पड़ोसी से पूछेगा, या खुद जानता है, ठीक है ना? अब ये कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा अनुमान लगाने और नकल लगाने की, जो नकल करने की जो प्रायिकताएं हैं वो 1/3 और 1/16 है, 1/6 है, और उत्तर दिए जाने की, सही उत्तर दिया है, इस बात की प्रायिकता कितनी है उसकी? 1/8, ठीक है ना? उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/8, जबकि यह ज्ञात है कि उसने नकल की है। तो विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात करो यदि उसने सही उत्तर दिया है। तो यह प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, यह अलग टॉपिक पे गया, ये आपका प्रश्न गया 16.3 पे।
और 16.3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये प्रश्न तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आपका प्रायिकता का ही कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और 16.4 अपन को समझनी है, तो 16.4 अपन निकाल लेते हैं, 16.4 को अपन पढ़ लेते हैं। 16.4 हम लोगों से क्या कहना चाहती है, इस बात को अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। 16.4 बहुत ही सीधी एक्सरसाइज है, ध्यान से इसको समझा जाए कि 16.4 हमसे क्या कहना चाहती है। ध्यान से इस चीज को अपन को पढ़ना है, इसको अपने को देखना है, ठीक है ना। 16.4 में है हमारे पास प्रायिकता बंटन। क्या है? प्रायिकता बंटन। बेज थ्योरम थोड़ी दे रखी है उसमें सिलेबस में, बेज थ्योरम नहीं दे रखी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम दे रखी है, वो अपन ने कराई थी। और 16.4 दे रखी, तो 16.4 को अपन देख लेते हैं। 9, 10, 11, 12 है बस, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो वो तो 9, 10, 11, 12 जब भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब बहुत बावड़े बना वाली बात है, पूरी चीज करनी है फिर ढंग से। अब मेरी बात सुनो इधर, 16.4 को अपन देखते हैं। 16.4 में अपन को बनाने हैं प्रायिकता बंटन, कि प्रायिकता बंटन क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले तो इसको समझा जाए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बचपन में 10वीं क्लास में हम बारंबारता बंटन पढ़ते थे। बारंबारता बंटन के अपन ने माध्य, मानक विचलन, माध्य विचलन, ये सारी चीजें अपन ने निकाले 10th क्लास में, 9th क्लास में ये चीजें अपन लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहां पर प्रायिकता बंटन होता है। प्रायिकता बंटन में क्या होता है, एक कॉलम में तो किसके मान होते हैं, एक्स के, और एक कॉलम में इनकी क्या होती है, प्रायिकताएं। क्या होती हैं, प्रायिकताएं। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि प्रायिकता बंटन संभव है या नहीं है, कि जो प्रायिकता बंटन दे रखा है, पहला सवाल है, उस पहले सवाल में 3 सवाल दे रखे हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि ये प्रायिकता बंटन पॉसिबल भी है कि नहीं है, संभव है या नहीं। ये ले ले बेटा इससे, ठीक है ना। प्रायिकता बंटन जो है वो संभव है या नहीं, ये चीज अपन को ध्यान लगानी है। तो इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि जितनी भी प्रायिकताएं हैं वो सारी की सारी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये प्रायिकता वाले कॉलम में जितनी भी प्रायिकताएं दे रखी हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो सब किसके बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब कोई भी प्रायिकता क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रायिकता जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। सारी प्रायिकताएं किसके बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में। दूसरा बात यह है कि सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिग्मा पी बराबर कितना होना चाहिए, 1। सिग्मा पी बोले तो सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रायिकता बंटन संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। अब जैसे पहला सवाल है, पहले का पहला, इसमें प्रायिकताएं क्या क्या दे रखी है, 0.4, 0.4, 0.2। तो प्रायिकताओं का जोड़ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 0.4 और 0.4, 0.8 और 0.2 बन हो गया पूरा। और सारी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच में है, कोई भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं है और कोई भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं है कि नहीं। दूसरा जो है, दूसरा जो, तो पहला प्रायिकता बंटन संभव है। दूसरा प्रायिकता बंटन संभव होगा क्या, बताओ आप, नहीं है। क्यों नहीं है, इनका जोड़ जो है वो क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। प्रायिकताओं का जोड़ 0.6 और 0.1, 0.7 और 0.2 कितना हो गया, 0.9। तो इनका जोड़ 0.9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो ये संभव नहीं है। और तीसरा भी संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रायिकता क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और सारी प्रायिकता हमें 0 और 1 के बीच में चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, कौन सा प्रायिकता बंटन संभव है और कौन सा प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। अब अपन को देखना है कि प्रायिकता बंटन बनता कैसे है। क्या चीज सीखनी है अपन को अब, कि प्रायिकता बंटन बनता कैसे है। तो दूसरा सवाल कह रहा है, 2 सिक्कों के युगपत उछाल में चितों की संख्या को x मानते हुए, यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। हमने 2 सिक्कों को क्या किया है, टॉस किया है। देखो 2 सिक्कों को टॉस करो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। 2 सिक्कों को हम टॉस करें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, बात एक ही है। तो पहले ये लिखा कि नहीं लिखा आपने, तो इसको लिख दो जल्दी से पहले। तो
फटाफट से पहले तो इसको लिख दो। तो सवाल नंबर 2 की अपन बात कर रहे हैं और उसमें उसने कहा है 2 सिक्कों को हमने उछाला है और मैं आपसे कह रहा था कि 2 सिक्कों को उछालिए या एक सिक्के को 2 बार उछालिए। बात एक ही है, 2 सिक्कों को टॉस करें या एक सिक्के को 2 बार टॉस करें, बात एक ही है। और इसमें किसका प्रायिकता बंटन बनाना है? चितों की संख्या का। किसका बनाना है? चितों की संख्या का। सवाल में ये देखो आप किसका प्रायिकता बंटन बनाना है। जिसका प्रायिकता बंटन बनाना है उसको हम कैपिटल एक्स मानेंगे। तो कैपिटल एक्स हमें मानना है चितों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स। अब एक बात बताइए, एक सिक्के को आप 2 बार टॉस करेंगे या 2 सिक्के एक साथ टॉस करेंगे तो हेड कितनी कितनी बार आ सकता है? हेड की संख्या 3 बार आ जाएगा। 2 बार टॉस करो। और ये कौन से क्रिकेट में हो भैया, एक सिक्के को 2 बार टॉस करो और 3 बार हेड आ जाए? अरे भाई साहब, आम तो देखे नहीं, कम से कम सतोले तो सही है। तो चितों की संख्या या तो कितनी होगी? 0। एक बार भी हेड नहीं आएगा 2 में से, या हो सकता है 2 में से एक बार हेड आए, या हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए? हेड आ जाए। क्या 2 से ज्यादा बार हेड आ सकता है क्या? एक सिक्के को 2 बार, सुनो इधर, मजाक की बात नहीं है ये। जहां चीज बोलने को होती है वहां तो अपनी आवाज निकलती नहीं है। एक सिक्के को अपन 2 बार क्या करें? टॉस करें। तो एक सिक्के को 2 बार टॉस करने पर हेड की जो संख्या है वो या तो कितनी होगी? 0, या फिर कितनी होगी? 1, या फिर कितनी होगी? 2। 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब इन सब की क्या निकालनी है? प्रायिकता। सबसे पहले अपन x बराबर 0 की प्रायिकता निकालते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब है एक बार भी हेड नहीं आया। अब एक बार भी हेड नहीं आया मतलब दोनों बार क्या आया है? पट। तो इसका एक ही केस है कि पहले भी पट आए और दोबारा भी पट आए। अब पहले भी पट, दोबारा भी पट। इसी केस में x का मान 0 होगा, इसी केस में हेड की संख्या 0 होगी। अब एक सिक्के को टॉस करने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। और दोबारा भी टेल आना चाहिए तो उसकी प्रायिकता भी 1/2। तो टेल की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 0 बार हेड आए मतलब दोनों बार टेल आए, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। अब अपन को प्रायिकता निकालनी है x का मान 1 होने की, कि x का मान 1 कैसे होगा। तो x का मान 1 कैसे होगा साहब? x का मान 1 होने का मतलब है कि पहले हेड आ जाए और फिर क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो एक हेड है। या फिर क्या हो सकता है? पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। और कोई तरीका है 1 हेड आने का? एक सिक्के को 2 बार टॉस करने पर एक बार हेड आए, उसका इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल यही तरीका है कि या तो पहले हेड आए फिर टेल आए, या फिर पहले टेल आए और फिर हेड आए। ठीक है ना? अब ये जो तरीके होंगे इसमें पहले हेड की प्रायिकता 1/2 और फिर टेल की प्रायिकता भी 1/2। एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। जानते हो ये बात? तो सब समझ में आ रही है शेरू भाई? सच्ची मुच्ची? चलो, और टेल हेड की प्रायिकता निकालनी है। तो टेल हेड का मतलब पहले टेल आए इस बात की प्रायिकता 1/2 और फिर हेड आए इस बात की प्रायिकता 1/2। आ गई बात समझ में? तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया? 1/4। और ये भी 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया? 1/4। तो कितना हो गया? 1/4 और 1/4 1/2। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर एक हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना? अब क्या निकालना है हमको? x का मान 2 होने की प्रायिकता निकालनी है। मतलब 2 हेड आए, तो 2 हेड आने का तो एक ही तरीका है, पहले भी हेड और दोबारा भी हेड। और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। तो x के मान क्या क्या संभव है वो हमने लिख लिए और x के हर मान की क्या निकाल ली? प्रायिकता। अब इसका प्रायिकता बंटन बनाना है। क्या बनाना है? प्रायिकता बंटन। बोले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? एक कॉलम में तो किसके मान आएंगे? x के, और एक कॉलम में किसके मान आएंगे? px के, प्रायिकताओं के मान आएंगे। तो x के मान क्या क्या है हमारे पास? 0, 1,
और क्या है 2। आ गई बात समझ में। और प्रायिकताओं के मान 0 x बराबर 0 होने की प्रायिकता कितनी है 1/4। x का मान 1 होने की प्रायिकता कितनी है 1/2 और x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी है 1/4। आ गई बात समझ में। ये इसका क्या बन गया प्रायिकता बंटन बन गया। आ गई बात समझ में। कैसे बनाते हैं प्रायिकता बंटन, नोट करो जल्दी से और फुर्ती से।